हाय गाइस, वेलकम टू साक्षी आईएएस, द नेम यू कैन ट्रस्ट। गाइस, हमने एक प्रॉमिस किया था आपके साथ कि हम करंट अफेयर्स फॉर 2023 की सीरीज़ लाएंगे। उससे पहले मैं फटाफट अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गाइस, आई एम रघुनंदन। आई हैव डन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, एमबीए इन एचआर। आई लव टू हेल्प अदर्स एंड टीचिंग इज़ माई पैशन। तो गाइस, आज से कोर्स स्टार्ट करने लगे एंड वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम पॉलिटी का सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से स्टार्ट करेंगे। गाइस, आपको क्या करना है, सिर्फ एक आपको आइदर यू कैन डाउनलोड पीडीएफ फ्रॉम दी माय टेलीग्राम चैनल नेम साक्षी आईएएस, जहाँ फिर आप एक वाइट पेज लेके बैठ सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वन लाइनर शॉर्ट नोट्स, बहुत शॉर्ट। अव्वल तो ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है ये बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। इससे भी शॉर्ट आप बना सकते हैं। सिंगल वन लाइनर जैसे आपने लिख लिया आर्टिकल 348, तो उसमें वन लाइन में लिख लेना कि वो जो मैं आपको समझाऊंगा, बस कि आपको शॉर्ट में एंड मोमेंट पे सारे करंट अफेयर्स याद करने ईजी हो जाए। तो ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा। कैसे कवर करेंगे हम गाइस? पहले मैं पॉलिटी ख़त्म करूँगा जनवरी से लेके अप्रैल, मतलब जनवरी 2022 से लेके, ठीक है, 2022 से लेके लास्ट अप्रैल 2023 तक के सारे पॉलिटी सेक्शन के मैं एक साथ इकट्ठे कर दूंगा एक कोर्स में, ठीक है। इसी तरह देन नेक्स्ट वी कम वी टू इकोनॉमी, ठीक है। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के हम करेंगे, ठीक है। आपको ताकि पॉलिटी के करंट अफेयर्स के लिए कहीं और ना जाना पड़े, एक ही सोर्स से आप सारी पॉलिटी रिवाइज कर सको पिछले 1.5 साल में जो जो आए थे। लेट्स स्टार्ट गाइस। पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 348। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये बेसिकली इट मैंडेट्स दैट लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट वुड बी इंग्लिश। ये लैंग्वेज को लेके इशू था कि ये क्या कह रहा था कि हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। अव्वल तो ये जूम वाला ऑप्शन अब यूट्यूब पे आ ही गया है, तो मैं नॉर्मल रखता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए जूम कर लेना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 348(1) में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट बाय लॉ। जब तक पार्लियामेंट खुद कानून बनाकर नहीं कर लेता, ठीक है, जब तक पार्लियामेंट खुद कानून बनाकर नहीं चेंजेस करता, तब तक इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगी। बट आर्टिकल 348(2) में क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स दैट विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट द गवर्नर ऑफ स्टेट मे ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट इन सच प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट डेक्रीज जजमेंट्स और ऑर्डर्स पास्ड बाय सच कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश। तो अब क्या कह रहा है, कहता कि बट आर्टिकल 348(2) में क्या लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट कंसेंट दे दे तो गवर्नर क्या कर सकता है, हिंदी भी यूज़ कर सकता है, जो उनकी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। बट शर्त क्या है, जो जजमेंट्स देनी है, जो ऑर्डर्स देने हैं, वो इंग्लिश में ही होने चाहिए। और उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या कहता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का कहता है दैट यूज ऑफ हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट इन एडिशन टू इंग्लिश लैंग्वेज मे बी ऑथराइज्ड इन हाई कोर्ट फॉर दी स्टेट। तो कर सकते हैं, मतलब हिंदी या फिर दूसरी लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश के साथ साथ, ये कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। अब दिस ऑथराइजेशन कैन बी डन विद द, पर किस कैसे कर सकते हैं, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ ही यूपीएससी गोल खेलता है, यहाँ वो पार्लियामेंट कह देगा प्रेसिडेंट की जगह, ठीक है, गवर्नर कह देगा। तो आपने ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट की कंसेंट लेके गवर्नर कर सकता है यूज़, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए आर्टिकल 348 किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट ऑफ 1988। अब क्या हुआ था, एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है ये 1988 में नोटिफाई करा गया था टू प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉक्सीमेट सिक्योरिटी टू पीएम ऑफ इंडिया। तो याद रखना, ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप था ये पीएम की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। एंड स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में जो अमेंडमेंट रिसेंट हुई थी 2019 में, वो क्या था, विच रिड्यूसेस द स्पेशल प्रोटेक्शन, वो कम करता है स्पेशल प्रोटेक्शन को, ठीक है। इस एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट विच रिड्यूसेस द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कवर टू ओनली पीएम। अब ये इंपॉर्टेंट है प्रीलियम्स के लिए, आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब रिड्यूस किस किस के लिए कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ पीएम को मिलेगी और उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को मिलेगी 5 साल के लिए। और उसके अलावा
पोस्ट इफ दे आर रिसाइडिंग एट रेजिडेंट अलॉटेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सिर्फ इसमें याद रखना है, ठीक है, कि किन किन को दी जाएगी। ओनली टू पीएम, ओनली टू फॉर्मर पीएम एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स अप टू 5 years, ठीक है जी। उसके बाद दिस एक्ट बेसिकली क्या करता है, दिस एक्ट मेक द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल असिस्टेंस टू एसपीजे ड्यूरिंग पीएम मूवमेंट। तो जहाँ जहाँ पीएम हमारे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ चलता रहेगा। Next is central security cover. A call on central security to private individual is taken by Home Ministry based upon inputs from intelligence agencies. And there are 6 kind of central security covers X. अब ये नेक्स्ट है सेंट्रल सिक्योरिटी कवर, ये ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड ही है। एक क्या किया था सेंट्रल सिक्योरिटी के लिए, ताकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को होम मिनिस्ट्री जो देती थी, ठीक है, बेस्ड अपॉन द इनपुट फ्रॉम इंटेलिजेंस एजेंसीज। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी कह देती है भैया इस पर्टिकुलर बंदे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती थी, होम मिनिस्ट्री। कैसे दिया रहा, उसके लिए भी क्या थे, अलग अलग हमारे होते थे, एक्स वाई, वाई वाई प्लस, जेड जेड प्लस, एस पी जी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और कहते हैं ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ये तो सिर्फ और सिर्फ पीएम के लिए होती थी, और अदर कैटेगरीज कैन बी प्रोवाइडेड टू एनीवन ऑन द बेस ऑन सेंटर्स असेसमेंट। नेक्स्ट इज इंदू मल्होत्रा पैनल। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी फॉर्मर जज जस्टिस इंदू मल्होत्रा के अंडर, ताकि सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ था पीएम मोदी का जब पंजाब में विजिट हुआ था 5 जनवरी को, उसको चेक करने के लिए कि कौन भैया सिक्योरिटी ब्रीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सजेस्ट करो सेफ गार्ड्स जो नेसेसरी है पीएम की सिक्योरिटी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज की सिक्योरिटी के लिए। तो बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इंदू मल्होत्रा पैनल किस लिए बनाया गया था। Next is proposed amendments in Indian Administrative Services Cadre Rules 1954. After All India Service Act of 1951 came into existence, IS cadre rules were framed in 1954. तो 1951 के बाद 3 साल बाद आया था हमारा IS cadre rules. At present, cadre officer may, with the concurrence, very important, with the concurrence of the state government concerned and central government be deputed for service under central government or another state government। ये आईएएस के जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड है। जब किसी सिविल सर्वेंट को सेंटर में डिप्यूटेशन पे बुलाया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं भेजती यूजुअली, और यह या फिर दूसरी स्टेट में जब शिफ्ट किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके ऑफिसर सेंटर में जाके काम करें, ठीक है, इसलिए ये ऐसा होता है। क्योंकि ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक अवेलेबल फॉर डेप्यूटेशन and such number of eligible officers of various level at justice proportionality by the number of officers available with state government vis-a-vis द टोटल ऑथराइज स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट कैडरे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो क्या कह रहा है वो, कहता हर स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, डेपुटेशन पे कुछ, अब ये जो नया अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, ये जो कैडर रूल्स नए आए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हर स्टेट गवर्नमेंट को अब से कुछ आईएएस ऑफिसर्स को अवेलेबल करवाना पड़ेगा डेपुटेशन के लिए, ताकि वो जो है स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सके पॉइंट टाइम कुछ देर के बाद, ठीक है। उसके बाद है इन केस स्टेट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सेंटर्स गवर्नमेंट डिसीजन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, ऑफिसर शेल स्टैंड रिलीव फ्रॉम कैडरे फ्रॉम डेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अदरवाइज उसको कैडर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इन स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर सर्विस ऑफ कैडर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, स्टेट शैल गिव इफेक्ट टू इट्स डिसीजन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती है वेयर कैडर ऑफिसर्स को सेंटर के द्वारा बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अंदर, तो स्टेट को टाइम देना पड़ेगा कि इतने पर्टिकुलर टाइम में हम आपको भेज रहे हैं। एंड स्टेट्स आर आर्ग्यूइंग दैट अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेट फेडरलिज्म, अगेंस्ट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में आप GS2 में लिख सकते हैं। यही बेसिकली जिसपे स्टेट और सेंटर जो है आपस में इनका तालमेल नहीं होता, वो चिक चिक चलती रहती इनकी। तो स्टेट्स आर आर्ग्यूइंग that amendment is against the spirit of corporate federalism and states power to veto an IS or IPS officers center deputation।
ठीक है? तो ये हमारा था। अब वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा की हो जाएगी, मैं क्या करूँगा, मैं पार्ट्स में लेके आता हूँ, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो इस तरह रहेगा गाइस हमारा। मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इसमें नहीं जैसे मैं एक में देखो गाइस, हमारा पर्पस क्या है कि मैं सारे जनवरी के एक साथ मैंने कर दिए, ये सारे जनवरी के न्यूज़ है, पॉलिटी सेक्शन के। इसी तरह मैं गाइस फरवरी की लाऊँगा, इसी तरह मैं उनकी लाऊँगा। तो आपको बस फॉलो करते रहना है और जैसे कोर्सेज में लाई जाऊँगा, आपको वैसे-वैसे रिवीजन अपनी करती रहनी है। ठीक है गाइस? तो क्या कैसा लगा आपको फर्स्ट लेक्चर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ, ना करूँ, जो भी आपके सजेशन होंगे, आप प्लीज़ मुझे जो है नीचे लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस? थैंक यू सो मच गाइस।